पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने IMF की शर्त पर तारीख साज कानून साजी से आगाह किया। ज़राए का कहना है पाकिस्तान में ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के मसावी की गई। चारों सूबों में ज़रई इनकम टैक्स की शरह एक जैसी रखी गई। ज़रई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़रई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। सालाना 12 लाख से 16 लाख तक ज़रई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तिफसार किया। कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जवाब में वकील ने कहा वजीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या सुपर लेवी टैक्स का निफाज 1 साल के लिए था? वकील कंपनीज मखदूम अली खान ने कहा डबल टैक्सेशन से बचने के लिए सुपर टैक्स का नाम दिया गया। सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट सूबों को मुंतकिल हो चुका है। इस बार लाइन लगी ना शिकायत आई। डिजिटल वॉलेट से करप्शन का खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा। कहते हैं 20 अरब रुपए हकदारों को मिलेंगे। निज़ाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे की खुदबुद का खात्मा हुआ। रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियां सामने आती थीं। शुगर माफिया ने हुकूमत को फिर क्लीन बोल्ड कर दिया। चीनी की कीमत दिनों में आसमान पर पहुंचा दी। लाहौर में 3 माह के दौरान चीनी 50 रुपए किलो महंगी 180 रुपए किलो हो गई। फैसलाबाद और पेशावर में भी चीनी 180 रुपए किलो बिकने लगी। कराची के बाजारों में चीनी 175 रुपए किलो तक मिलने लगी। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्को से ज्यादा कम रही। मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। रवा माली साल महंगाई 5 से 7% रहेगी। सोलर बिजली बनाने वाले सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिलिंग पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला। इजाफी बिजली की खरीदारी 10 रुपए यूनिट करने की तजावीज़ तैयार। सारिफीन को क्रेडिट 10 रुपए फी यूनिट मिलेगा। फी यूनिट कीमत में 17 रुपए फी यूनिट कमी की जाएगी। सारिफीन सिर्फ नेट ऑफ बिलिंग के तहत फायदा उठा सकेंगे। मियां अस्पताल में इंजेक्शन का रिएक्शन। शांगला का दौलत खान भी चल बसा। जमाक मरीजों की तादाद 2 हो गई। गड़ी शाहू की नौरीन बीबी जान से गई। मुतासरा 16 मरीज वार्ड में जेर इलाज थे। 4 की हालत तशवीशनाक। वजीर आला का नोटिस। तहकीकाती कमेटी कायम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की मामले को इल्तवा में डालने की कोशिश। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। इंजेक्शन के लिए 20 सीसी पानी दरकार। महकमा सेहत ने सिर्फ 5 सीसी पानी का टीका खरीदा। मेयो अस्पताल में सैकड़ों इंजेक्शन बगैर पानी के इस्तेमाल किए गए। इब्तदाई तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। इंजेक्शन पैकिंग में शामिल टीके में हल नहीं हुआ तो मुतबादिल इंतजाम किया था। एक के बाद एक सवाल का जवाब दरकार। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन का मामला इंसानी गलती थी। महलूल तैयार करने में गलती की गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। वज़ीर आला ने मामले का नोटिस लिया, रिपोर्ट भी तलब की। कुछ लोगों ने फंड्स में कमी की मुहिम चलाई। मुल्क में धरना हड़तालों का रिवाज है, डॉक्टर्स को ये जेब नहीं देता। DI खान में बच्ची को बनी करने का केस। मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। दीगर 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 11 साल बच्ची को बनी करने पर वालिद ने खुदकुशी कर ली। ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची बनी करने का जिम्मेदार करार दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अरमगान से मिलने वाली तमाम अशिया का फॉरेंसिक करने की हिदायत। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। मुलजिम और मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के फ़ोन को भी केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया जाए। अरमगान से मुतालिक मकामी इंटेलिजेंस से भी मालूमात ली जाएं। मुस्तफ़ा हामिद के खिलाफ एक मुकदमा हब बलोचिस्तान में भी दर्ज है।
चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने वाली टीमों, आईसीसी ऑफिशियल्स का शुक्रिया। चेयरमैन पीसीबी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमतों के भी शुक्रगुजार है। सबकी लगन और मुश्तरका कोशिशों से अहम टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद हुआ। पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेजबानी पर फख्र महसूस करता है। वहाब रियाज नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर, दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने का फैसला। वहाब रियाज को लाहौर रीजन की जानिब से लाहौर वाइट्स में शामिल किया गया था। वहाब रियाज पीसीबी में बतौर हेड मेंटोर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन जंग का खात्मा, सऊदी अरब में आज अहम बैठक होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वलीअहद और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी सऊदी अरब पहुंच गए। बरतानिया के समंदर में 2 बहरी जहाज टकरा गए। तेल बरदार जहाज में आग लग गई, 32 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर अमरीकी झंडा लहरा रहा था, जो पुर्तगाल के कंटेनर बरदार जहाज से टकराया। तुर्किया ने इसराइल को नेटो की सालाना मश्क में हिस्सा लेने से रोक दिया। तुर्किया ने इसराइल की शिरकत पर वीटो कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने अपने इत्तेहादियों से कहा कि वो यूरोप में फौजी मशकों में शिरकत का इरादा नहीं रखते। कनाडा की हुक्मरान जमात ने मार्क कार को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। मार्क कार ने आइंदा दिनों वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेनी है। कनाडा की लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार को पार्टी का नया रहनुमा मुंतखब किया। 53 साला जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में कनाडा की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था। PIA का स्कर्दू और गिलगित के लिए परवाज़ों के आगाज़ का फैसला। स्कर्दू और गिलगित के लिए 31 मार्च से परवाज़ों का आगाज़ होगा। PIA ने परवाज़ों के आगाज़ के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। और बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री, वाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मानसरा, रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। वादिये कागान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। रमजान मुबारक में चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की कीमत की ऊंची उड़ान हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम। मार्केट में फी किलो चीनी 170 तक जा पहुंची। लाहौर में 3 माह के दौरान चीनी 50 रुपए किलो महंगी। रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में चीनी 180 रुपए किलो बिकने लगी। कराची के बाजारों में चीनी 175 रुपए किलो तक मिलने लगी।